आज का एपिसोड इमोशंस, रहस्य और आने वाले तूफान की आहट से भरपूर रहा। जैसे ही शुरुआत होती है, मोटीबा आर्यन से सवाल करती हैं, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा था? आर्यन गहरी सांस लेता है, आंखें पोंछता है और झूठी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं भावुक हो गया था दादी। माँ ही से शादी का सपना पूरा हो गया और मैं अनुपमा आंटी को धन्यवाद कह रहा था। मोटीबा उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, अब रोने का समय नहीं, विदाई की रस्म के लिए तैयार हो जा, सब इंतजार कर रहे हैं। आर्यन मुस्कुराकर कहता है कि वह कुछ देर में आता है। जैसे ही मोटीबा चली जाती है, अनुपमा कमरे में आती है। उसका चेहरा गंभीर है। वह आर्यन की आंखों में झांकती है और पूछती है, कब तक खुद को और सबको धोखा देगा आर्यन? आर्यन चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका चाहिए। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। वह अनुपमा से कहता है, मैं जानता हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जैसे राघव और ईशानी ने मेरा साथ दिया, वैसे ही अब मुझे आपकी ज़रूरत है। अनुपमा गंभीर स्वर में कहती है, भरोसे के कांच में दरार आ जाए तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होता, लेकिन अगर तुम वादा करते हो तो निभाना भी पड़ेगा। आर्यन वादा करता है कि वह कल रिसेप्शन में सबको सच बताएगा, लेकिन अनुपमा कहती है, यह लत इतनी आसान नहीं है, इससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तुम्हें अपने परिवार का सहारा लेना होगा। आर्यन माही की कसम खाकर कहता है, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, बस एक बार मेरा साथ दो। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। तभी राही आ जाती है और माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की झलक साफ दिखाई देती है। माही की विदाई और नए जीवन की शुरुआत, अब वक्त आता है विदाई का। माही अपनी माँ को गले लगाती है, आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा भी भावुक होती है। विदाई के हर पल में माही का दर्द, उम्मीद और नए जीवन की खुशी झलकती है। आर्यन माही को देखकर कुछ सोच रहा होता है। शायद वो कल बताने वाले सच के अंजाम को लेकर उलझा है। कोठारी हाउस में माही का जोरदार स्वागत होता है। ख्याति आरती करती है। माही गृह प्रवेश की रस्म निभाती है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। आर्यन भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। अनुपमा की बेचैनी और भगवान का संकेत। अनुपमा मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आर्यन को सही रास्ते पर ला देना। तभी मंदिर का दीपक बुझ जाता है। अनुपमा घबरा जाती है। क्या कोई अनहोनी होने वाली है? उधर परी, अंश और ईशानी उदासी में बैठे हैं। बाबूजी उन्हें समझाते हैं, हर बिछड़ना एक नया मोड़ होता है, जिंदगी को खुलकर जियो। तीनों बच्चे मुस्कुरा देते हैं। एक हल्का मगर भावुक मोमेंट। माही आर्यन की रस्में और प्यार की कशमकश अगली रस्म होती है, अंगूठी ढूंढने की। माही और आर्यन एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन आर्यन के अंदर कुछ और ही चल रहा है। वह जीत जाता है। मोटीबा मजाक में कहती हैं, अब माही को आर्यन से दबकर रहना पड़ेगा। माही जवाब देती है, मेरी सारी खुशियाँ अब आर्यन से जुड़ी हैं। आर्यन झिझकता हुआ माही से अपने प्यार का इजहार करता है और अंगूठी पहनाता है। चारों ओर तालियां बजती हैं, पर अनुपमा अब भी बेचैन है। ड्रग्स का साया और रात की बेचैनी। रात होती है। आर्यन विथड्रॉवल सिम्टम्स से परेशान है। उसे पसीना आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं। प्रेम उसे संभालता है। राही नेक मांगती है। आर्यन पैसे देता है, लेकिन पैसों पर सफ़ेद पाउडर देखकर राही चौंक जाती है। आर्यन घबराकर पैसे वापस ले लेता है। राही सवाल करती है, पर प्रेम बात बदल देता है। आज इनकी पहली रात है, थोड़ा टाइम दो। आर्यन प्रेम और राही को गले लगाकर धन्यवाद कहता है। सुहागरात की सिहरन और अचानक गिरावट। माही कमरे में आर्यन का इंतजार कर रही होती है। आर्यन उसके पास आता है। दोनों थोड़े शर्माए हुए होते हैं। माही उसकी आंखों में देखती है, कहती है, आज सब कुछ नया है, पर एक डर भी है। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों करीब आते हैं। आर्यन माही को किस करता है। माही थोड़ी शरारत करती है और दूर चली जाती है। तभी आर्यन अचानक बेड पर गिर पड़ता है। माही घबराकर दौड़ती है, लेकिन आर्यन उसे पकड़कर मजाक करता है। दोनों सुहागरात मनाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में खतरे की घंटी बज रही होती है। अगली सुबह की सन्नाटा और मौत की दस्तक सुबह होती है। शाह हाउस में अनुपमा सोफे पर सोती मिलती है। सब हैरान होते हैं। अनुपमा घबराकर उठती है और फ़ोन में आर्यन का मैसेज पढ़ती है,
मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, चिंता मत करो। पाखी और किंजल पूछती हैं, इतनी बेचैनी क्यों? अनुपमा कहती है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो जाए। बाबूजी उसे पॉजिटिव सोचने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में माही सबके लिए नाश्ता बना चुकी होती है। सब तारीफ करते हैं। प्रेम को भेजा जाता है आर्यन को बुलाने। आर्यन नहीं उठता, रहस्य गहराता है। प्रेम कमरे में जाता है। आर्यन बेड पर पड़ा है, आंखें बंद। प्रेम उसे आवाज़ देता है, उठ जा यार, कपड़े निकालता हूँ तेरे। लेकिन आर्यन कोई रिस्पांस नहीं देता। प्रेम धीरे से उसका कंबल हटाता है, चेहरा सफ़ेद, सांस नहीं चल रही। प्रेम सन्न रह जाता है। आने वाला तूफान। अगले एपिसोड की झलक। अनुपमा कोठारी हाउस जाने को तैयार होती है। राघव कहता है, मैं छोड़ देता हूँ। दोनों निकलते हैं। तभी अगले एपिसोड की झलक मिलती है। आर्यन अस्पताल में भर्ती होता है। डॉक्टर सिर हिलाते हैं। कोठारी परिवार बेसुध हो जाता है। प्रेम और पराग रोते हुए घर लौटते हैं। माही पूछती है, आर्यन कहाँ है? प्रेम कहता है, आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। माही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता